ये खाना मुस्तकीम साहब के लिए है। शाबाश, तो तू कौन है? मैं शहनाज हूँ। तो ये खाना आपने बनाया है? जी जी, मुस्तकीम साहब के लिए। उन्होंने खास तौर पर लौकी के हलवे की फरमाइश की थी। वो क्या है ना, मैं खाना बहुत ही अच्छा बनाती हूँ, इसीलिए तो मुस्तकीम साहब ने मुझे चुना है। अरे पर ये सब हुआ कब? बस आज दोपहर को ही। लो, शाम का इंतजार कर लेते, हम लोग भी आ जाते। अरे भाई शाम तक क्यों, जो काम करना है ये करके खत्म कर दे। और वैसे भी मुस्तकीम साहब को और इस घर को मेरी बहुत जरूरत थी। जी जी, वो तो हम देख ही रहे हैं, आपके आते ही इस घर का नक्शा बदल गया है। हाय, इसके पास घर का नक्शा भी है फरजाना। खूबसूरत। हाँ खैर से, जोजी से तो बहुत खूबसूरत है ये। अरे मैं तो भूल ही गई थी, मैं तो मुस्तकीम साहब के लिए चाय बनाने आई थी। अरे चले, निकले निकले किचन से मेरे। चले चले चले, मुझे चाय बनानी है। चले चले, शाबाश। अरे नबील, अरे इतनी सफाई आ गई यार, कमाल नहीं हो गया ये। वाह वाह वाह, ये मुस्तकीम साहब तो नहीं कर सकते हैं? किसने की है भाई? हेलो, इज इट मी यू लुकिंग फॉर? आप लोग कौन है? मैं नबील, बुलबुले वाला, खोए वाला, मलाई वाला। और ये है महमूद साहब, बड़े मुंह वाले, लेकिन प्यार से आपने उड़ने वाला सांप भी कह सकते हैं। महमूद साहब, मैंने प्यार से कहा है। हम किराएदार हैं, ऊपर रहते हैं। और आपको? जी मैं शहनाज। कौन शहनाज? साथ शेख भी? मुस्तकीम साहब की। क्या? अरे मुस्तकीम साहब ने हमें बताया भी नहीं यार। इसमें बताना क्या है जी, वो अपनी मर्जी के मालिक है। अच्छा, इसीलिए इस घर का नक्शा बदला बदला सा लग रहा है। जी जी, मुस्तकीम साहब ने मुझे खुली छूट दी है, जैसे दिल चाहे घर सजाऊं, जो दिल में आए वो पकाऊं। ये क्या है? ये चाय है। मुस्तकीम साहब कह रहे हैं कि मौसम बहुत ही सुहाना है, बाहर बैठ के चाय पियेंगे। अच्छा, आप दोनों से मिलकर बहुत खुशी हुई। कोई काम हो तो बताइएगा, मुस्तकीम साहब ने इजाजत दी तो मैं कर दूंगी। कर देगी। महमूद साहब, मुझे लगता है ये काम तमाम करेगी। यार नबील, ये क्या सीन है यार, जो मैं समझ रहा हूँ, क्या ये वही बात है? यार मुस्तकीम साहब की ये जुर्रत कि जोजी बेगम की गैर मौजूदगी में ये गुल खिलाए। महमूद साहब, हमें सारी कहानी का पता करना होगा। जो हमें सारी पता करनी होगी वो कहानी है। हाँ जी। अच्छा जी, जरा सोचिए। तशरीफ रखिएगा, बैठिए। मुस्तकीम साहब, आपकी इसी शायरी की वजह से तो मैं इस घर में हूँ। मैं बहुत बड़ी फैन हूँ आपकी। कुछ सुनाइए ना। आदवर्स करते हैं, कुछ से याद आया, कुछ भी ना कहा और बहुत कुछ कह भी गए हमसे, वो एक लम्हे में सब कुछ लूट कर ले गए हमसे। वाह 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 मुस्तकीम साहब, कितनी सच्चाई है आपकी शायरी में। मैं तो पूरी जिंदगी गुजार दूंगी आपकी खिदमत में। ये क्या हो रहा है भाई मुस्तकीम साहब? अरे हो क्या रहा है, देख नहीं रहे, मुशायरा जमा हुआ है। हम शेर फरमा रहे हैं और शहनाज जी दाद दे रही हैं। क्यों भाई, हमारी दाद से आपका जी नहीं भरता जो आप इनको ले आए आप दाद देने के लिए? इन्हें दाद देने के लिए नहीं, घर संवारने के लिए लेकर आए हैं। क्यों जी? वाह, वो तो हमें दिखाई दे रहा है मुस्तकीम साहब, लेकिन आपसे ये उम्मीद नहीं थी हमें। और हमें आपसे यही उम्मीद थी कि आप ऐन मौके पे आके हमें डिस्टर्ब करेंगे, और आपने वही किया। हमारी महफिल में खलल मत डालिए। हम शहनाज जी को अपनी ताजा गजल सुना रहे हैं। जोजी बेगम को तो इस तरह से गजल सुनाते नहीं देखा आपको। अरे शहनाज जी की बात और है, हमारी शायरी की बहुत बड़ी फैन है ये। अरे हाँ ना, मुझे तो इश्क है इनकी शायरी से। अगर आपकी कुव्वत समात काम कर रही है तो आपने सुन लिया होगा इन्होंने क्या फरमाया। अब यहाँ से तशरीफ ले जाइए, पतली गली से लिख लिए। हाँ, तो हम कहाँ थे? लूट मार पर जी। लूट कर ले गए सब। शेर हो रहा था, हम समझे हमसे कोई भूल हो गई। एक गलत 10 मनाज। जी शनाज। नहीं, मैं शनाज नहीं हूँ, मैं माया अली हूँ। वो जो फिल्मों में आती है। नहीं, वो जो जहाज में आती है ना, ट्रे लेके। वो जहाज में तो एयर होस्टेस आती है। हाँ, वही एयर होस्टेस थी ना। मैं बस में कराची से मुल्तान, मुल्तान से लाहौर, लाहौर से फैसलाबाद। तो आपने शादी के बाद काम छोड़ दिया? मुझे बातों में ना लगा, मैं तुझसे साफ साफ बात करने आई हूँ।
कौन सी साफ साफ बात? यही कि इशफाक शादीशुदा है। कौन अशफाक? वही जो घर में रहता है। ओ, आपका मतलब मुस्तकीम साहब। हाँ हाँ, वो शादीशुदा है बच्चू। तो कोई बात नहीं। और तुझे कोई फर्क नहीं पड़ता सकीना? नहीं नहीं, मुझे क्यों फर्क पड़ेगा? उनकी बीवी यहाँ नहीं, तभी तो वो मुझे इस घर में लाए हैं। मुझे तो बस इस घर की और मुस्तकीम साहब की खिदमत करनी है। मेरी समझ में तो ये बात नहीं आ रही कि यार मुस्तकीम साहब को इतनी अच्छी लड़की मिल कहां से गई। जैसे मैं तुम्हें मिल गई थी। तू तो ऐसे ही हमें मिल गई थी बगैर जहेज के। नबील, देख लो माँ जी क्या कह रही हैं। जानू कह तो बिल्कुल ठीक रही हैं। जहेज के नाम पर तो मैं तिनका नहीं लाई थी। अच्छा, और जो इतने सालों से मैं सबको पाल रही हूँ वो तो जानू तुम्हारी मजबूरी है ना, हमें नहीं पालोगी तो बुलबुले में तुम्हारा कैरेक्टर कट हो जाएगा। शट अप नबील। सूखी जादू। ओए, अरे चुप करो यार, इस वक्त तो हम इस बात पे बहस कर रहे हैं कि मुस्तकीम साहब ने जोजी बेगम से छुप के शादी की है। अच्छा, मुस्तकीम ने जोजी से भी छुपा के शादी की हुई थी। ओ माँ जी, जोजी बेगम से छुपाकर दूसरी शादी की है। ना तो पहली किससे की थी फिर? जोजी बेगम से माँ जी। नहीं तो पहली शादी किससे छुपाई थी इन दोनों ने? माँ जी। हाँ तो यूं कहना कि अपनी माँ जी से छुपाई थी दोनों ने पहली शादी। अरे भाई, पहली का तो पता नहीं है, लेकिन ये जो दूसरी है ना, बड़ी मासूम बच्ची है। पता नहीं अब इस बेचारी को ये भी पता है क्या नहीं पता कि मुस्तकीम साहब ने पहले भी एक शादी की हुई है। नहीं, मैंने बताया उसको, मैंने बताया। अच्छा, तो फिर ये है कि उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। हाँ, लेकिन जोजी आंटी को तो फर्क पड़ेगा ना। वो मुस्तकीम साहब को नहीं छोड़ेंगी। अरे वो क्या नहीं छोड़ेंगी, हम भी ये नाइंसाफी जोजी बेगम के साथ नहीं होने देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल ठीक कहा आपने महमूद साहब। चले चल के मुस्तकीम साहब की क्लास लेते हैं। चलो अरे शकीला, ये जोजी के आंसू देख के ना कलेजे में ठंड पड़ जानी है मेरे। वैसे मुस्तकीम साहब, कितना अच्छा लग रहा है। साफ सुथरा किचन और कोरमे की खुशबू। हजरात, ये सब कुछ शहनाज जी की वजह से है। शर्म आनी चाहिए वैसे आपको। अरे भाई, इसमें शर्म कैसी? हमने कौन सा नाजायज काम किया कोई? अच्छा, और अगर जोजी बेगम को पता चल गया तो? भाई वो तो बेइंतहा खुश होंगी कि उनके घर को इतना साफ सुथरा रखा हुआ है। अच्छा, तो फिर लगाए जोजी बेगम को फोन और बताए उन्हें कि आपने दूसरी शादी कर ली है। क्या कर ली? दूसरी शादी कर ली? दूसरी शादी? और हम कैसे कर सकते हैं? और झूठ मत बोलिए, हमें पता है आपने शहनाज से छुप के शादी कर ली। अरे आहिस्ता बोलिए नबील मियाँ, अगर शहनाज जी ने सुन लिया तो क्या सोचेंगी वो? यही कि उनका नया नया बूढ़ा दुल्हा कितना बुज़दिल है। अरे भाई, हम उनके शौहर नहीं हैं, वो तो घर की मुलाजिमा है। क्या मुलाजमा? जी मुलाजिमा, घर संभालने आई हैं बस, और कुछ नहीं। भाई अगर वो मुलाजमा है तो आप उसको अपनी शायरी क्यों सुना रहे हैं? वो तो इत्तेफाक से हमारी शायरी की फैन निकल आई, इसीलिए। और क्या, वरना हम जोजी बेगम के होते हुए दूसरी शादी को कैसे सोच सकते हैं? हाँ, अलबत्ता दिल लगी जरूर हो सकती है। समझ गए महमूद साहब, शहनाज और मुस्तकीम साहब का निकाह नहीं हुआ। अब हम आराम से बैठ के बातें कर सकते हैं, टेंशन फ्री। वो जो हमने टेंशन फ्री होके करनी है वो बातें होंगी। हाँ जी, मैं तो बातें करूंगा, आप दिल की बातें कर लीजिए। लोई, हालांकि इन्होंने जिंदगी में कभी ढंग की बात नहीं की, लेकिन इस वक्त तो हमारे जिंदा रहने की एक वजह बता गए हैं। आप क्या कर रही हैं शहनाज? जी सब्जी काट रही हूँ। देखिए, हम यही बात करने के लिए आए थे कि नीचे के काम के साथ साथ अगर आप ऊपर हमारा काम भी संभाल ले तो क्या हर्ज है। पर देखे ना, मुझे तो नीचे के काम से फुर्सत ही नहीं मिलेगी। बाकी सारे घर के काम खुद संभाल लेंगे, आप सिर्फ और सिर्फ किचन संभाल लें। लेकिन आप दोनों की बीवियां तो मौजूद हैं। अरे उनके हाथों का खाना खा खा के तो हमारे मैदे खराब हो गए हैं, लेकिन आपके खाने की खुशबू सूंघ के तो आप
पागल हो गए पागल। हाँ जी हाँ जी, माँ जी जो आपकी हांडी से बोटियां चुरा के लाई थी ना, वो चखने के बाद तो महमूद साहब मुकम्मल पागल हो गए, टकरे मारते फिर रहे टकरे। पर मैं दो जगह काम नहीं देख सकती ना। अरे गोली मारे मुस्तकीम साहब के काम को, आप सिर्फ हमारे घर का काम संभाल लें। हाँ, हम उनसे ज्यादा पैसे देंगे आपको। बताएं कितने पैसे देते हैं वो आपको? अब 25,000। बस 25,000। अरे हम आपको उनसे बहुत ज्यादा पैसे देंगे। कितने महमूद साहब? बाबा 30,000 देंगे। अच्छा ठीक है, मैं सोच के बताऊंगी। हाँ बताइए बताइए, सोच के क्या। नबील, ये क्या सुन रही हूँ मैं? तुमने उस मुलाजमा को 30 लाख की ऑफर की है? और जानू तुमने गलत सुना है यार, 30 लाख की ऑफर नहीं की मैंने, 30,000 की ऑफर की है यार। अच्छा, और कौन देगा वो 30,000? जानू ये तो अंडरस्टूड है ना, वही देगा जो आज तक देता है, यानी कि पापा जी पापा जी पापा जी पापा जी। वो क्यों देंगे नबील? जानू ये बात भी जाहिर है कि तुम्हारे लिए इतनी गर्मी में मेरी बीवी खाना बनाती है, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा जानू, मैं बता दूं तुम्हें। ओए मिसने, तेरी माँ भी तो बनाती है खाने। वो खाना तो बिल्कुल बर्दाश्त के काबिल ही नहीं होता मुमताज। अरे भाई तुम लोगों को भी तो रेस्ट मिलेगा ना, इतने काम होते हैं घर के भाई, हंडिया पकानी, कपड़े धोने, घर की सफाइयां करनी। हाँ हाँ सही कह रहे हैं महमूद साहब, ये हमने आप लोगों के आराम के लिए किया ना, ये जो हमने बात की है शहनाज से, वरना तो मेरा दिल नहीं कर रहा था उससे बात करने को। रियली? शट अप नबील। ओके जानू। क्या ओके भाई? अरे शहनाज को तो 30,000 की ऑफर दिया है ना। पुतल क्या 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 मतलब? 30 अरे क्या क्या भी लोग हुआ? अरे हजरात, ये हम क्या सुन रहे हैं? ओ यार क्या हो गया मुस्तकीम साहब, ये तो खूबसूरत का रोज रोज का ड्रामा है यार। आप अपने बड़े सारे कान लगाकर हमारी गुफ्तगू क्यों सुनते हैं यार? अरे भाई हम खूबसूरत की बात नहीं कर रहे, हम शहनाज की बात कर रहे हैं, और आपने हमें कानों कान खबर नहीं होने दी और उनको काम करने की ऑफर कर दी। तो क्या हो गया मुस्तकीम साहब, काम ही का कहा है ना, मैंने कोई शादी का थोड़ा कह दिया है। महमूद साहब बस कर दें, अपने दबे हुए अरमान ना निकालें। भाई आप लोगों से हमारा सुकून देखा नहीं जाता। अरे हमसे तो आपका मुंह बड़ी मुश्किल से देखा जाता है, फिर क्या करें? आप लोग जितनी मर्जी कोशिश कर लीजिए, एड़ी चोटी का जोर लगा लीजिए, मगर शहनाज हमें छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। अरे आपने ऐसा क्या जादू कर दिया शहनाज पे? मेरा ख्याल है मुस्तकीम साहब ने शहनाज का हाथ मोमबत्ती पे रखवा के कसम ली है। भाई वो हमारी फैन है, आपको नहीं पता कि अदब की दुनिया में हमारा नाम कितना बड़ा और कितना ऊंचा है। नाम बड़ा होने से क्या होता है, मुंह बड़ा होना चाहिए महमूद साहब की तरह। नबील, मुस्तकीम। सिर्फ मुस्तकीम साहब कहाँ गया? अरे साहब गया तेल लेने। अरे शहनाज आपका काम छोड़ के ऊपर ना आई तो नाम बदल देना इसका अपना। चले महमूद साहब लॉन में चलते हैं यार। में चलते हैं आ जाओ। इसको ये मारता है, इसे क्या पता, ये जानता नहीं हमें नबील। भाई हम क्यों अपना नाम बदलेंगे? बदलना है तो आप दोनों बदलिए, को अच्छे से नाम रखिए, हद हो गई। शहनाज जी फिर आपने क्या सोचा है हमारी ऑफर के बारे में? नहीं नहीं, मैं मुस्तकीम साहब का काम नहीं छोड़ूंगी, और वैसे भी वो तो कह रहे थे कि आप मेरी तनख्वाह अफोर्ड ही नहीं कर सकते। क्या? अरे हम तो आपको दुगनी तनख्वाह पे रख सकते हैं। देखिए मैं मुस्तकीम साहब का काम नहीं छोड़ सकती। अरे बहुत शरीफ इंसान है, बड़े इत्मीनान से मैं काम करती हूँ, और आप लोगों का तो घर औरतों वाला है, बड़ी चिक होगी। देखिए हम तो आपको बचाने की कोशिश कर रहे थे पूरी, लेकिन अगर आपके मुकद्दर में नहीं है बचना तो हम क्या कर सकते हैं? हमें अब सच सच बताना पड़ेगा। महमूद साहब बताएं यार। क्या बताऊं? और ठीक है यार मैं बता देता हूँ। देखिए ये जो मुस्तकीम साहब है ना, इनके मासूम चेहरे के पीछे एक खतरनाक जानवर छुपा हुआ है। जानवर। कौन सा जानवर? कछुआ। कछुआ? कछुआ नहीं महमूद साहब, भेड़िया, वो भी जंगली भेड़िया यार। वो ना एक नफ्सियाती मरीज है। नफ्सियाती खाली नहीं महमूद साहब, नफ्सियाती सीरियल किलर। क्या? हाँ ठीक इसी जगह जहाँ आप पानी दे रही हैं, एक मुलाजमा पानी दे रही थी। पूरनमाशी की रात थी,
यहीं दफनाया था उसको यहाँ। ये आप लोग क्या कह रहे हैं? मुस्तकीम साहब तो बहुत शरीफ लगते हैं। अरे शरीफ तो लगेंगे ना वो, इसलिए कि उनका गुनाह साबित ही नहीं हुआ, किसी ने गवाही नहीं दी। भाई मैंने तो सुना है कि पहले वो विक्टिम की ना छोटी छोटी बोटियां करते हैं, फिर उसे कोकोनट ऑयल में तलते हैं और खाते हैं मजे ले लेके, और बाद में जो बची खुची लाश होती है ना उसे दफना देते हैं। कोकोनट ऑयल क्यों? भाई कोलेस्ट्रॉल की शिकायत है ना उन्हें। चले अब देखते हैं आप कितनी देर बचती हैं। चले यार मैं मूसा, हमारा काम बता दे। वाह, बता दिया हमें आ गया। सुनिए, अपना ख्याल रखिएगा। और रख लेंगे यार, आए छोड़े। जगा दिया। अरे कहाँ रह गई थी आप? भूख से हमारी बुरी हालत हो रही है। भूख? हाँ जी जी जी, भूख। ये हम छुरी तेज करवा कर लाए हैं, कहे तो रगें काट कर दिखाएं। मुस्तकीम साहब, आप ये छुरी क्यों लाए हैं? अरे छुरी इसलिए लाए हैं कि इसकी छोटी छोटी रोटियां बनाएंगे, उसके बाद उनको फ्राई करेंगे। कोकोनट ऑयल में? जी बिल्कुल, कोकोनट ऑयल में। अरे आपको तो हमारी हर पसंद का पता है। कमाल है। नहीं, एक मिनट रुकिए, रुकिएगा। देखें मैं मूसा, मैं आप वो मुस्तकीम साहब। हे मर जाने की होया मेरे मुस्तकीम को, तू बोलती क्यों नहीं? बता। तुम्हारा मुस्तकीम मैं हूँ मोमो। अच्छा, लेकिन आप इतनी परेशान क्यों लग रही हैं? वो मुस्तकीम साहब मुझे मारना चाहते हैं। इतना बड़ा छुरा लेके मेरे पीछे भाग रहे हैं। बड़ी मुश्किल से जान बचाकर भाग के आई हूँ जी। क्या? मैं भी उन्हें बुलाती हूँ। कैसी बातें कर रही हो जानू? उन्हें नहीं बुलाना, पुलिस को बुलाना है। तुमने सुना नहीं, शहनाज पे उन्होंने जानलेवा हमला कर दिया। लेकिन मुस्तकीम साहब ऐसा क्यों कर रहे हैं? भैया इस बात का पता तो पुलिस ही लगाएगी ना, हमें क्या पता हो। नबील, तुम फौरन पुलिस को फोन करो। सही कह रहे हैं, बट साहब को बुलाना चाहिए। ठहर। हेलो बट साहब, यार जल्दी से आ जाएं, आपका एक सीन निकला है। और नहीं भाई नहीं, मैंने कसम खा ली है कि अब एक सीन के लिए मैंने नहीं आना। ओ यार बट साहब, क्या हो गया आपको यार? मैं आपसे वादा करता हूँ अगला पूरा एपिसोड आप पर लिखवा दूंगा यार। अभी फिलहाल वाइंड अप रुका हुआ है, जल्दी है यार। और चलो यार ठीक है, मैं आ जाता हूँ, लेकिन अगला एपिसोड पूरा होना चाहिए। ओके आप टेंशन न लें, बट साहब आ रहे हैं। मैं मुझे आपके पास हौसला पड़ा हुआ तो दें यार इनको। अब वो जो मैंने इनको देना है वो हौसला है। हाँ जी, देता हूँ। मैं देती हूँ हौसला। अरे मोमो, नहीं देता यार। हाँ भाई, अब बताओ किसने किस पर जानलेवा हमला किया? शौकत ने परवीन पर जानलेवा हमला किया। लट साहब, ओहो माँ जी, हमला मुस्तकीम साहब ने किया शहनाज पर। क्या हमला? और हम ऐसा तो खैर मुमकिन ही नहीं है बट साहब। और चुप कर रहे। आप बताएं जी मैडम। जी, इन्होंने मुझ पर जानलेवा हमला किया है। इतना बड़ा छुरा लेकर मेरे पीछे भाग रहे थे। हाँ भाई, भाग रहे थे या नहीं? जी भाग तो रहे थे, पर जितना पूछा जाए ना उतना बोलो। और ये कह रहे थे कि छोटी छोटी बोटियां भी कर देंगे। हाँ भाई, कहा था कि नहीं? जी कहा तो था, पर बस बाकी बातें थाने चल के होगी। चलो थाने। एक मिनट सर, इन दोनों को भी लेकर जाएं। ओ, हम क्यों भाई? ये दोनों भी इनके साथ शामिल हैं। ये तीनों मिलके मुझे शादी की ऑफर कर रहे थे और इनकार करने पर जान से मार देने की धमकी भी दे रहे थे। और अगर इनमें से किसी एक को हाँ करती ना, बाकी दो मुझे मार देते। नबील, हद होती है घटियापन की। चलो ये झूठ बोल रही है यार। मोमो, हमने ऐसा कुछ नहीं कहा इसे। ले जाए इन वहशी दरिंदों को। लट साहब, इस बड़े मुंह वाले की तो मैं शक्ल नहीं देखना चाहती। शुक्र है भट्ट साहब ने 2,000 रुपया लेके हमें छोड़ दिया। यार कहाँ छोड़ दिया यार महबूब साहब, इतना मारा है यार, मेरी तो तुन्नी पे भी टूटे मारे, दिखा नहीं सकता है। अरे भाई, हमें तो अब्बा जान मरहूम की कसम, जो हम आइंदा कभी किसी को मुलाजमा रखे। तशरीफ लाइए। वो चोरनी
आप लोगों के जाने के बाद उसने हमें गन पॉइंट पे बांधा और सब कुछ लूट कर ले गई। जानू क्या लूट के ले गई? हमारे घर में था क्या जो वो लूट के ले गई? हमारे पास तो कुछ नहीं था नबील, लेकिन जोजी आंटी का सारा